नमस्कार प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने लेकर के कक्षा 8वीं बोर्ड का जो गणित का सैंपल पेपर है उसको लेकर के हम फिर से आए हैं। ये जारी किया गया है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। यानी वर्ष 2026 में आपकी 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें गणित विषय का पेपर आपका किस तरह का आएगा उसका पैटर्न इसमें दिया गया है। ये सैंपल पेपर जो है बोर्ड ने जारी किया है। ये सैंपल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, किस तरह का पैटर्न आएगा। तो बच्चों आपका जो पेपर है वो रहेगा 80 मार्क्स का, 80 टोटल मार्क्स का पेपर रहेगा और उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो हमने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में कर लिया है बच्चों। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूंगी, पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हो। और इसमें हम इसी क्रम में हम सेक्शन बी आज हल करते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी खंड ब जो है उसके अंदर देखिए बच्चों, जो नमा प्रश्न है 8 तक के जो प्रश्न हैं वो सेक्शन ए में आए हैं। नमा जो प्रश्न है 2 नंबर का है, सेक्शन बी के प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो इसके अंदर क्या आपसे पूछा गया है, आपको हल करना है। ठीक है, ये गुणनफल है और इसको आपको हल करना है। तो देखिए बच्चों क्या है, -2/5 गुणा में 6/7 गुणा 5/4 और गुणा में -7/9। इस तरह से आपको कुछ भिन्नें दी गई हैं और उनके आपको गुणा करनी है। तो भिन्नों की जब हम गुणा करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, अंश से गुणा करते हैं। यानी सारे अंशों के आपस में गुणा करेंगे और सभी भिन्नों जो हर हैं उनके गुणा हम आपस में करेंगे। तो हम लिख लेते हैं एक साथ इस तरह से, -2 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा में -7, इस तरह से लिख लेंगे। और जो हर है वो क्या है, 5 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 9। तो देखिए बच्चों जो कट रहे हैं उनको हम काटेंगे और बाकी जो बचेंगे उनकी गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए 5 से 5 कट रहा है, ये 6 और 4 आपस में कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 2 दूने 4 और ये 2 है, ये इस 2 से कट रहा है। ठीक है, यहाँ -1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। और ये 7 है, ये जो है इस 7 से कट रहा है, यहाँ -1 आ जाएगा। और ये जो 3 बचा है ये इस 9 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस तरह से हम काट देंगे तो देखेंगे क्या बचा है, -1 और यहाँ 1 गुणा 1 है तो 1 का मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो वही आएगा। और -1 और नीचे क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। तो देखिए बच्चों -1 की -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा और बटे में 3। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, सारे ऊपर वाले अंशों की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आता है बच्चों, 420 आता है। और नीचे वाले की यानी हरों की जब हम गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आता है, 1260। आप गुणा करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, 1260 आ रहा है। 420 देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और जो 42 है, 42 का पहाड़ा जब हम बोलेंगे तो 42 को 3 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आएगा, 126। तो इस तरह से 1/3 आपको प्राप्त कर सकता है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आपको काटना अगर आ रहा है, सरलीकरण आ रहा है, भिन्नों का सरलीकरण, तो आप इस तरह से इसको हल करेंगे। अगला सवाल है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है समीकरण को हल कीजिए। देखिए 10वां जो प्रश्न है वो क्या है, आपको एक समीकरण दे रखा है और आपको वो समीकरण हल करना है। तो क्या है समीकरण, 5x - 4 बराबर 3x - 6। इस तरह से बच्चों आपको समीकरण दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो भी चर पद हैं उनको एक साइड करेंगे, जो भी चर पद हैं उनको एक साइड करेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक साइड करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। यानी कि तो हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर। तो देखिए बच्चों जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, ये जो चर पद हैं इसको एक साइड लेंगे, यहाँ 5x है और इस 3x को इधर लाएंगे तो देखिए ये इधर आकर के घट जाएगा। ठीक है, 3x और ये -6 वहाँ पे है और -4 को मैं उधर लेकर के जाऊँगी तो यहाँ देखिए घट रहा है तो उधर जा कर के प्लस में चला जाएगा। ठीक है, +4 पक्षांतरण कर दिया है। अब 5x में से 3x घटाएंगे, 5x में से 3x घटाएंगे तो बच्चों बचेगा 2x और यहाँ पे भी क्या बच रहा है, -2। और यहाँ पे हमें सिर्फ x रखना है, यहाँ चर पद रखना है।
समीकरण हल करने का मतलब है आप में यहाँ पे जो भी चर दिया गया है उसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ गुणा हो रहा है। ठीक है, जहाँ निशान नहीं हो रहा है मतलब गुणा हो रहा है। तो ये 2 और x गुणा में है, तो उधर हम लेकर के जाएंगे। पक्षांतरण जब करेंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में जाती है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2/2 और -2 को 2 से भाग जब देंगे तो क्या आएगा, x बराबर -1। इस तरह से हम इस समीकरण को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संख्या 1729 को 2 घनों के योग के रूप में अलग अलग प्रकार से व्यक्त करना है। क्या बताया है कि ये जो संख्या 729 दे रखी है, आपको 2 घनों के योग के, 2 संख्याओं का घन करना है, उसके योग के रूप में 2 अलग अलग तरह से आपको व्यक्त करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो संख्या 729 है, ये विशेष संख्या है, इसको हार्डी रामानुज संख्या कहते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे घनों के रूप में। 1729, 1729 जो संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का घन प्लस में 12 का घन। इस तरह से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। और 1 का घन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही आएगा। और प्लस में 12 का घन मतलब 12 को 3 बार गुणा करेंगे। 12 गुणा 12, 3 बार जब गुणा करेंगे, घन का मतलब घात 3, यानी 3 बार इसको गुणा करेंगे तो बच्चों जो आएगा वो क्या आएगा, 1728। ठीक है, इस तरह से 1729 को हम लिख सकते हैं 1 का घन प्लस में 12 का घन, और इनको जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाता है, 1729 हो जाता है। ये एक तरीका हो गया है हमारा। इसने कहा है कि अलग अलग प्रकार से व्यक्त करना है। तो दूसरा तरीका क्या है, हम 1729 को लिख सकते हैं बच्चों, 1729 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का घन और प्लस में 10 का घन। इस तरह से भी बच्चों हम 1729 को लिख सकते हैं। और 9 का जब हम घन करेंगे तो बच्चों आएगा 729, और प्लस में 10 का घन जब हम करेंगे तो बच्चों आएगा 1000, और 1000 और 729 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। इस तरह से बच्चों हम 2 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं 1729 को 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में। ठीक है, 2 संख्याओं का घन किया और उनके योग के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये एक स्पेशल संख्या होती है, इसको हम कहते हैं हार्डी रामानुजन। क्या कहते हैं बच्चों, हार्डी रामानुजन संख्या, इसको हम कह देते हैं 1729 को। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, तो क्या आंसर लिखना है आपको, 1729। इसी क्रम में देखिए बच्चों, सेक्शन बी जो है आपका, उसका आखिरी क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है, श्याम ने एक वस्तु 783 रुपये में खरीदी, जिसमें 8% वस्तु एवं सेवा कर GST यानी उसके ऊपर टैक्स लगा रखा है 8% सम्मिलित था। वस्तु एवं सेवा कर GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि भाई एक बच्चा है श्याम, उसने क्या किया है, एक वस्तु खरीदी है और उसने उस वस्तु की कितनी कीमत चुकाई है, 783 रुपये, यानी विक्रय मूल्य जो है वस्तु का वो क्या दे रखा है, 783 रुपये। 783 रुपये जो है उसको इतने में वो खरीद करके लाया है, जिसके अंदर क्या था, 8% वस्तु एवं सेवा कर यानी टैक्स उसके ऊपर लगा हुआ था। ये कह रहा है टैक्स जोड़ने से पहले वस्तु की क्या कीमत रही होगी, टैक्स जोड़ने से पहले वस्तु की क्या कीमत रही होगी। तो देखिए बच्चों किस तरह से हम हल करेंगे। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य कितना होगा, P होगा, माना वस्तु का मूल्य। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, वस्तु का मूल्य मान लेंगे, माना वस्तु का मूल्य कितना है, x है। ठीक है बच्चों, या P मान लो या x मान लो, हमने x मान लिया है, वस्तु का मूल्य क्या है, x है। उसके बाद प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ने आपको क्या कहा है, प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बन रही है, प्रश्न ये कह रहा है कि इस मूल्य के अंदर ये 8% टैक्स जोड़ा हुआ है, तब जाकर की कीमत इतनी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस में x का कितने प्रतिशत, 8%। 8% टैक्स लगाया है, जो मूल्य था उसके ऊपर 8% ब्याज जो है टैक्स लगा दिया है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 783 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, x को हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 और प्लस में 8% का मतलब क्या होता है बच्चों, 8/100 किसके बराबर है,
783 के बराबर है। तो देखिए बच्चों, एक प्लस में जब 100 से भाग लगाएंगे 8 का, तो देखिए बच्चों नीचे 2 जीरो हैं, तो हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक छोड़ के दशमलव कहाँ लगेगा, 1 और 2 अंक छोड़े और दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0.08। और ये किसके बराबर है, 783 के बराबर है। तो देखिए बच्चों, इसके एक के अंदर 0.08 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.08 बराबर किसके, 783 के। तो देखिए बच्चों, x को हम इधर रखेंगे और x का और 1.08 का गुणा हो रहा है, तो ये उधर जाकर के भाग में चला जाएगा। पक्षांतरण जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 783 बटे में क्या हो जाएगा, 1.08। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को जब हटाएंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 अंक छोड़ करके 2 अंक के बाद जो है, दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, 725, ठीक है। तो x हमने क्या माना था, वस्तु का मूल्य माना था। तो क्या हो गया, कर जोड़ने से पहले तो क्या हम लिखेंगे, अतः, तो हम लिखेंगे अतः GST यानी वो टैक्स है, जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, जोड़ने से पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 725 रुपये की। वस्तु का मूल्य कितना था बच्चों, 725 रुपये था, ठीक है। इस तरह से हमने सेक्शन बी को हल कर लिया है बच्चों, जिसमें सारे प्रश्न जो है 2-2 मार्क्स के थे, 2-2 नंबर के थे। और अगला जो है हम सेक्शन सी, उसको अगले पार्ट में बच्चों सोल्व करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले पार्ट्स को देखने के लिए। आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे गणित के जो मॉडल पेपर हैं उनको हल करके समझाया गया है, जिससे आप परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।